आपने एक बात तो बहुत अच्छे से सुनी होगी, असूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। सुनना तभी तक सही है जब तक बात आत्मसम्मान से परे है। इसके बाद दुनिया को बताना जरूरी है, और बताना जरूरी हो जाता है कि ये धरती महापराक्रमी श्री राम की है, ये धरती महारणनीतिकार वासुदेव श्री कृष्ण की है। इस धरती पर अच्छों का छल छू मंतर हो गया तो फिर तेल के खेल में हमें फंसाने की कोशिश करने वाले कैसे बच जाते। मैं हूं अमीश देवगन। सत्य तथ्य में आज बात नरेंद्र मोदी की ग्लोबल पावर की। मैंने ये मुद्दा आज इसलिए उठाया और इसलिए चुना ताकि भारत के लोगों को पता चले कि अब हम किसी की धमकियों से में नहीं आते, बल्कि अब हम सो कॉल्ड बिग पावर्स के माथे पर पसीना ला देते हैं। कैसे? सुनिए पूरी कहानी। यही नरेंद्र मोदी का विजन है और यही विजन उन्हें ग्लोबल पावर बनाता है। इसका असर यह हो रहा है कि भारत को आंखें दिखाने वाली दुनिया अब अपने गिरबाज में झांकने को मजबूर हो गई है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबका सच से सामना करा रहे हैं और तो और वो अपने दोगले रवैये की गवाही भी दे रहे हैं। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में यानी यूएन की बैठक में दो टूक कह दिया कि नाटो देशों को रूस से ईंधन खरीदना बंद करना होगा। ट्रंप का कहना है कि उन्हें हाल ही में इस बात का पता चला कि अमेरिका भी रूस से यूरेनियम खरीद रहा है। अब इस बात पर कौन भरोसा करेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनका देश रूस से यूरेनियम तक खरीदता है। अभी कौन भरोसा करेगा? अब सवाल है कि ट्रंप के सुर क्यों बदलने लगे हैं? ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अपने ही साथियों और सहयोगियों को शर्मिंदा कर रहे हैं? दरअसल ऐसा इसलिए हुआ वो कि भारत ने सबके चेहरों से नकाब को उतारने शुरू कर दिए हैं। भारत को यह स्टैंड इसलिए लेना पड़ा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की थ्योरी है कि यूक्रेन में युद्ध लंबा खिंच रहा है और इसकी वजह वो भारत को ठहरा रहे हैं। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप के इस तर्क को हमें कुतर्क कहना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक भारत रूस से तेल खरीदता है, इससे रूस को पैसा मिलता है और इसी पैसे से वो यूक्रेन में बम बरसा रहा है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस दौर में दुनिया का झूठ और प्रोपेगेंडा कम से कम भारत पर तो नहीं चल सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बाजे गाजे के साथ दुनिया के बड़े देशों के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर दिया है, पोल खोल दी है। बड़ी बड़ी बातें करने वाली दुनिया रूस के पुराने कस्टमर्स हैं। अमेरिका ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि तेल के खेल में वो खुद ही घिर जाएंगे। उसे शायद लगा होगा कि अमेरिका के सामने कौन मुंह खोलता है, किसकी हिम्मत होगी। भारत भी चुपचाप सुन लेगा, जैसा जापान ने किया, दक्षिण कोरिया जैसे मुल्कों ने किया। कितनी मजबूरी में उन्होंने ट्रंप की बातें मानी और दुनिया ने देखा। वैसे दुनिया ने तो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में तख्ता पलट होते हुए भी देखा है और कांग्रेस उम्मीद करती है भारत में भी कुछ ऐसा ही होगा। ये कांग्रेस को उम्मीद है। ये बात मुझे क्यों याद आई, इसका अंदाजा आपको खुद लगाना होगा। रीड बिटवीन द लाइंस कहते हैं ना अंग्रेजी में। तमाम कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी झुकने की बजाय पहले से ज्यादा मजबूती के साथ तनकर खड़े हैं। भारत की सरकार ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भारत को ज्ञान देने वाले देशों को रशियन शॉपिंग लिस्ट खोलकर दिखा दी है और यह मुंह पर तमाचे के समान है। 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था और 2024 तक भी अमेरिका ने रूस से कुल 3.0 और 3.3 अरब डॉलर का सामान खरीदा है। इसमें फर्टिलाइजर, लोहा, कोयला, केमिकल्स वगैरह वगैरह शामिल है। अमेरिका तो अपनी जरूरत का 25% यूरेनियम भी रूस से ही खरीद रहा है। यूरोप में फ्रांस, स्लोवाकिया, बेल्जियम, स्पेन रूस से गैस खरीदते हैं, जबकि हंगरी, टर्की जैसे देश रशियन तेल के खरीदार हैं, यानी बायर हैं। और सबसे बड़ी आयरनी तो यह है कि रशियन क्रूड ऑयल भारत में रिफाइन होता है और फिर दुनिया उसे खरीदती है। और 2025 यानी इस साल यूक्रेन को डीजल की जितनी जरूरत पड़ी, भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने उसकी सबसे ज्यादा जरूरत को पूरा किया। यानी इंडिया इज द बिगेस्ट डीजल सप्लायर। और सुनिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप का फॉर्मूला माने तो भारत रूस को यूक्रेन में बम बरसाने के लिए फंडिंग कर रहा है। तो क्या यूक्रेन भारत से डीजल खरीदकर हमें इसलिए फंडिंग कर रहा है ताकि हम रूस को पैसा दे सकें? क्या यूक्रेन खुद पर बम बरसाने के लिए भारत को पैसे दे रहा है? सोचने वाली बात है। ये भारत सरकार ने यह पोल खोली, तब जाकर ट्रंप को कहना पड़ा नाटो देशों को कि अब उनको भी रूस से ईंधन खरीदना नहीं चाहिए
और उस पर रोक लगानी चाहिए। यानी दुनिया के सो कॉल्ड दूध के धुले देशों की इज्जत सरेआम नीलाम हो गई, या फिर कहें तो तार तार हो गई। यही भारत की ताकत है और यही नरेंद्र मोदी का सिद्धांत भी है। बात ना आंख झुकाकर होगी और ना ही आंख दिखाकर, बातचीत होगी आंखों में आंखें मिलाकर, यानी बराबरी के साथ। यानी जैसे को तैसा भारत को अब देना आता है, भारत को अपनी बात करना आता है। समझे या नहीं समझे, मुझे मैसेज में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।